27 साल से लटकी न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग की हड़बड़ी में कानपुर विकास प्राधिकरण से बड़ी एक भारी चूक हो गई। जल्दबाजी में जोश से लबरेज अफसर रजिस्ट्री करते रहे और किसानों के खाते में 4 गुना मुआवजे के साथ रकम धड़ाधड़ ट्रांसफर होती रही। लेकिन अचानक उस वक्त सबके होश उड़ गए जब पता चला कि भुगतान से पहले नियमानुसार टीडीएस कटौती की ही नहीं गई। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में इस बड़ी गलती को सुधारने के लिए कवायद शुरू की, लेकिन विभाग के एक अधिकारी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी ने सारा राज खोल दिया, जिसके बाद फाइनेंस कंट्रोलर की चिट्ठी की सुगबुगाहट फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक होती नजर आई। इसके साथ ही गुपचुप तरीके से मीटिंग हुई। अब टीडीएस का पैसा वापस लेने के लिए स्टाफ किसानों को ढूंढ कर रकम वसूलने में लगा हुआ है। पूरा मामला करीब 55 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बताते चले कि न्यू कानपुर सिटी की पहली रजिस्ट्री पूर्व डीएम विशाखा जी के कार्यकाल में जनवरी 2024 में हुई। शासन से इस योजना में 150 करोड़ रुपए जारी होने के बाद केडीए ने जमीन खरीदने के लिए किसानों से खरीद फरोख्त का मामला बातचीत के साथ फाइनल कर लिया। ग्राउंड लेवल पर स्कीम की लॉन्चिंग के साथ दनादन रजिस्ट्री भी होने लगी। इधर रजिस्ट्री होती रही और उधर 4 गुना मुआवजे के साथ रकम काश्तकारों के खाते में ट्रांसफर होती रही, जिसके बाद अचानक से ये मामला उजागर हुआ। मामले पर एफसी के केडीए सचिव को पत्र में लिखा कि न्यू कानपुर सिटी योजना में कृषि भूमि को सीधे किसानों से खरीदने के संबंध में ओएसडी जोन 1 लैंड बैंक द्वारा प्रस्तुत फाइल में भुगतान से इनकम टैक्स की कटौती प्रस्तावित नहीं की गई, जबकि सीए ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत टीडीएस कटौती के बारे में धारा 194(1)(a) के तहत भुगतान की कार्यवाही का सुझाव दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक भुगतान में 1% टीडीएस कटौती करके पैसा काश्तकारों के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए था, जबकि भुगतान में ऐसा नहीं किया गया। ये अनियमितता के दायरे में आता देख तत्काल रजिस्ट्री रोकने को कहा गया। ये पत्र 29 जनवरी 2024 को जारी हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं न्यू कानपुर सिटी योजना के बारे में। कानपुर स्थित मैनावती मार्ग और कल्याणपुर बिठूर रोड के बीच सिंहपुर कछार, संभरपुर, गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर में 153.21 हेक्टेयर जमीन पर योजना बसाई जा रही है। 18 हेक्टेयर जमीन के लिए अब तक करीब 107 किसान केडीए को सहमति दे चुके हैं। शेष जमीन प्राधिकरण के पास पहले से उपलब्ध है। योजना में 90 से 450 वर्ग मीटर एरिया के 1350 आवासीय भूखंड विकसित किए जाने हैं। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए 222 भूखंड प्रस्तावित हैं। व्यावसायिक उपयोग, अस्पताल, स्कूल, मल्टीप्लेक्स के लिए अलग से भूखंड डेवलप किए जाएंगे। वहीं मामले पर कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने कहा कि ये एक वित्तीय विभागीय अधिकारियों की भूल है। आगे उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उन्हें बताया गया कि जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ है वो कृषि लैंड है, जिसके तहत टीडीएस की रकम नहीं काटी गई थी, जो कि प्रावधान में है। तो आइए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा। न्यू कानपुर सिटी एक कानपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम है जो अभी लगभग 15-20 दिन पहले इसको लॉन्चिंग की गई थी। खासतौर से किसानों से बैनामे की कार्रवाई 7 तारीख से प्रारंभ की गई है। करीब इसमें 750 से ऊपर के काश्तकार हैं जिनसे क्रय के द्वारा अथवा अर्जन के द्वारा उनसे भूमियां प्राप्त की जानी है। शुरुआत में कुछ काश्तकारों से भी बैनामे की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और उनसे जो टीडीएस की कटौती थी वो उनसे प्रथम दृष्टया नहीं की गई थी और उसका कारण जो मुख्यतः हमारे लेखा विभाग के द्वारा बताया गया, जिनके द्वारा इसका लेखा जोखा किया जाता है कि वो जो जहाँ जिन गांवों से न्यू कानपुर सिटी के काश्तकारों से बैनामे किए जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है और कृषि लैंड है। तो कृषि लैंड पे जनरली ग्रामीण क्षेत्र में टीडीएस की कटौती नहीं होती है, लेकिन एक शासनादेश ये पाया गया कि नगर निगम सीमा से यदि 8 किलोमीटर के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो उस लैंड पर जो विकृत होगी उस पर टीडीएस की कटौती होगी। तो उन पे जो टीडीएस कटौती नहीं हुई थी कुछ शुरुआती काश्तकारों पर, उनके टीडीएस कटौती के लिए उन किसानों से संपर्क करके जो टीडीएस की धनराशि थी उनसे प्राप्त करने की पूरी कार्रवाई की गई है।
करीब 25 काश्तकार शुरुआत में बैनामे हुए थे, जिसमें से लगभग 22 काश्तकारों द्वारा टीडीएस की धनराशि जमा कर दी गई है। 3 काश्तकार और हैं, उनसे भी शीघ्र ही जो 2-3 दिन में वो टीडीएस जमा हो जाएगा। ये मुख्यतः वास्तव में एक लेखा विभाग को ये गणना की जाती है कि कौन सी धनराशियाँ या कौन से टैक्स लिया जाना है। उनसे एक मांगा गया है कि किस कारण से चीज़ें नहीं हो पाई है। अभी प्रथम दृष्टया मौखिक रूप से उनके द्वारा यही बताया गया है कि चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र था और कृषि लैंड थी, इसलिए शुरुआत में टीडीएस की बात नहीं बताई गई थी और उनके संज्ञान में बाद में आने पर टीडीएस की कटौती का उनके द्वारा संज्ञानित किया गया। फिर भी इसमें देखा जाएगा कि किस स्तर पर और क्यों इस तरह की गलतियां हुई और उसके क्या कारण रहे हैं, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की इस तरह की दिक्कतें ना आए। वहीं मामले की गंभीरता देखते हुए सुखबुगाहट लखनऊ तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से संबंधित मामले की रिपोर्ट तलब की है और इस मामले पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद केडीए के अधिकारियों में खलबली मची है। खबर की बारीकियों को समझने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। लगभग 27 वर्षों से अधर में लटकी न्यू कानपुर सिटी योजना को हड़बड़ाहट में लॉन्च करके अफसरों को खुश करने के चक्कर में कानपुर विकास प्राधिकरण को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि इस झटके में लगभग राजस्व को 55 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि नई जो योजना है उसको बसाने के लिए किसानों से जो कानपुर विकास प्राधिकरण ने ज़मीन का क्रय किया था उसमें लगभग 4 गुना ज़्यादा जो रकम होती है वो उनके खाते में ट्रांसफ़र तो कर दी गई, लेकिन उस जो ट्रांसफ़र का 1% टीडीएस था उसको प्राधिकरण काटना भूल गया। हालांकि जब इस पूरे मामले पर सहारा समय की टीम ने कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव शत्रुघ्न वैश्य से बात की तो उन्होंने बताया कि ये वित्तीय विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, और जब उन्होंने इस मामले पर विभाग से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने सफाई में बताया कि ये जो लैंड है वो कृषि लैंड है और कृषि लैंड के अनुसार जो 1% का टीडीएस है वो नहीं काटा जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि 1% टीडीएस की बात एक नया शासन आदेश है, वो उनके द्वारा ये जानकारी हुई है कि यदि नगर निगम के 8 किलोमीटर की सीमा में ये कृषि लैंड आती है तो 1% की जो टीडीएस की देनदारी है वो ज़रूर देनी पड़ती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुखबुगाहट है वो लखनऊ में बैठे प्रमुख अपर सचिव के कानों तक पहुंच गई है और उन्होंने एक खत के माध्यम से जो वर्तमान में कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट लगाकर जवाब तलब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण पर कानपुर विकास प्राधिकरण किस तरह से काश्तकारों से जो 1% टीडीएस है वो वसूली करता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।